हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो गाड़ी तक डिसाइड भी कर लेते हैं, कुछ केस में ना वो खरीद भी लाते हैं, लेकिन वो अपना बजट डिसाइड ही नहीं करते। जो गाड़ी पसंद आ गई उसके हिसाब से अपना बजट एडजस्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं, फिर बाद में जो है काफी दिक्कत आ जाती है। काफी लोगों को मैंने देखा है और आज भी ये दिक्कत रहती है। हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें अपना बजट किस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, हमारी मंथली इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने पैसे की गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे, ताकि 1-2 साल के बाद जब उस गाड़ी का नशा आप पर से उतर जाए तो उसकी ईएमआई या वो गाड़ी चलाना हमें भारी ना पड़ जाए और रिग्रेट फील ना करने लगे, यार हमने गाड़ी क्यों ली। तो कैसे आपको अपना बजट डिसाइड करना है, उससे पहले कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, वो जाननी बहुत जरूरी है। जब आप वो बातें सुन लेंगे, वो जान लेंगे, तब आपका माइंड सही सेट हो जाएगा कि हमें कितने बजट की गाड़ी लेनी है। किसी ने बहुत ही सही बोला है, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। आपको अपनी भावनाओं पर, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर काबू पाना है गाड़ी चूज करते वक्त। इसके बाद आपको कभी भी ये लाइन आपने सुन ली है, ध्यान में रखिएगा। आपको कभी भी सबसे पहले अपनी गाड़ी जो है ना वो डिसाइड नहीं करनी है कि कौन सी गाड़ी लेनी है। आपको हमेशा अपना बजट डिसाइड करना है। बहुत बार हम गलती कर देते हैं, गाड़ी देखना शुरू कर देते हैं, फिर बजट अकॉर्डिंगली उसके मतलब कोशिश करते हैं यहाँ के आसपास सिमट जाए। कभी भी नहीं, आपको गाड़ी लेने की प्लानिंग आई, अब वो गाड़ी लेने की जो प्लानिंग है ना, उससे पहले भी आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम गाड़ी जो इंडिया में है किस लिए लेते हैं? बहुत बार जो हमारी जरूरत होती है ना, कि हमें अब गाड़ी की ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई है, तो वो बहुत ही कम होता है। लगभग 10 से 12% लोग हैं या 20% लोग हम मान सकते हैं जो गाड़ी सिर्फ जब जरूरत पड़ती है तभी लेते हैं। क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी सोसाइटी को लेकर, अपने नेबर्स को लेकर, अपनी रिश्तेदारी को लेकर, हमारे रिलेटिव्स हैं उनको देखकर। फिर हमारी चाहत है, अगर हमारे मन में एक बार आ गया ना कि यार गाड़ी लेनी है, तो हो सकता है आज हम उसको दबा ले, 1 महीने के बाद वो फिर से उभार लेना शुरू कर देती है। और लोन्स इतने इजी हो गए हैं, ईएमआई जो सिस्टम आ गया है, उसको लेकर हम गाड़ी खरीद लेते हैं, हमारी चाहत आ जाती है। ठीक है, तो इन चीजों से भी आपको दूर रहना है। जरूरी नहीं है जब आपको नीड हो तभी लेना है, लेकिन अगर आपकी चाहत है ना, तो वो आपको दिमाग में रखना है कि ये हमारी चाहत है। चाहत भी बता दूंगा क्यों आपको दिक्कत कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। और फिर कुछ कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसी मोमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमें लगता है अब हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए। हो सकता है वो कोई घर में इमरजेंसी है, उस टाइम पर हमें किसी की गाड़ी अवेलेबल ना हो, हमें हो सकता है किसी की कैब भी अवेलेबल ना हो पाई, या हम कहीं ऐसे रास्ते पर फंस गए हैं जहां पर हमें बड़ी दिक्कत रही है। कहीं बारिश में हम बाइक पर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया बाइक पर या स्कूटी पर, या कोई पैदल जा रहा, मतलब कोई भी एक मोमेंट ऐसी ट्रिगर होती है जो कभी कभार किसी के साथ हो सकती है, लेकिन दिमाग में वो इतनी गहरे बैठ जाती है कि हम उसी एक मोमेंट को पकड़ लेते हैं और चलता है यार नहीं अब तो हमें गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, बेशक हमारी गाड़ी की रनिंग उतनी ज्यादा ना हो। तो अगर आपकी नीड नहीं है, मतलब आपकी जरूरत नहीं है, उसके अलावा आप किसी भी रीजन से गाड़ी ले रहे हैं, आप सोच सकते हैं, खुद से अपने आप से बात कीजिए। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपकी जरूरत है ना, फिर तो आप बजट भी अपने हिसाब से डिसाइड कर ही लेंगे। स्टिल आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अब आ जाते हैं हमें बजट जो है किस हिसाब से डिसाइड करना है। अगर तो आप ले रहे हैं गाड़ी कैश में, लोन नहीं करा रहे हैं, बहुत ही कम लोग करते हैं, बट स्टिल अगर आप कर रहे हैं तो ईयरली जो आपकी इनकम रहेगी, जितना भी आपके पास कमाई आई है, उसमें से 50 से 60% आप जो है अपनी गाड़ी के लिए खर्च कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो तो हमें एक ही टाइम पर वो पैसे देने हैं और छुट्टी। दूसरा केस क्या रहेगा, जो कि 95% या 90% लोग भी मान सकते हैं वो करते हैं, वो होता है लोन पर गाड़ी लेना। अब जब हम इस लोन को लेते हैं ना, हमें लगता है इजी, लेकिन ये होता है मुश्किल। देखिए ये लोन बिल्कुल डिफरेंट है, होम लोन से भी डिफरेंट है, आप बिजनेस लोन लेते हैं उससे भी डिफरेंट है। इवन आप अगर एक मोबाइल फोन लेते हैं ना, वो भी हम बहुत बार ईएमआई पर ले लेते हैं, ये वाला लोन उससे भी डिफरेंट है। जब आप घर लेते हैं उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, आप बिजनेस के लिए लेते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको रिटर्न देता है। इवन अगर आप फोन के लिए भी लेते हैं ना, हाँ वैल्यू तो उसकी भी डाउन होती है, लेकिन वो मंथली आपसे कुछ नहीं खाता है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलना है और कुछ नहीं होना है। लेकिन गाड़ी आपकी वैल्यू भी डाउन होती है हर साल, जैसे ही आप एक्चुअली गाड़ी लेकर निकले 5% तो तभी डाउन हो जाती है। उसके बाद उसमें मंथली
हमें खर्चा भी करना है, ईयरली भी उसमें खर्चा करना है, मंथली के अलावा, क्योंकि उसकी सर्विस भी होनी है और उसके इंश्योरेंस भी होना है, उसमें टूट फूट हो जाती है वो सब भी होना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है। कार लोन जब हम लेते हैं ना, वो सबसे ही बुरा लोन आप मान सकते हैं। जितना ज्यादा लोन लेंगे या जितनी महंगी गाड़ी लेंगे, आपके पैसे उतने ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, आप एक किस्म से मान सकते हैं, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो। चलिए हम नॉर्मल सी एक बात कर लेते हैं। 50,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी है, ईयरली हमारी 6 लाख रुपए हो गई है। अब 50,000 रुपए का आपको अपनी गाड़ी पर मैक्सिमम खर्चा करना है 20%। वो खर्चा किस टाइप से होगा? उसमें आपको अपनी ईएमआई भी पे करनी है, इंश्योरेंस भी देना है, सर्विस भी करानी है, पेट्रोल डीजल या सीएनजी जो भी है वो सब चीजें भी आपको 20% में ही निकालनी है। मैक्स आप इसको 25% तक कर सकते हैं। वो आपको डिसाइड किस तरीके से करना है। अब सिंपल सी बात है, आपने 50,000 रुपए जो है वो महीने में कमाए हैं, तो उसका 20% ही आप पकड़ के चलिए, 10,000 रुपए जो है आपकी ईएमआई में जाना चाहिए और बाकी जितने भी आपकी गाड़ी के खर्चे हैं उसमें जाना चाहिए। लेकिन उससे डिसाइड कैसे होगा कि हमें गाड़ी कितने रुपए तक की लेनी है, क्योंकि ईएमआई तो हम भरते ही चले जाएंगे ना। तो ईएमआई आपकी डिसाइड हो गई है। अगर आप लोन पर गाड़ी ले रहे हैं तो आप 5 साल का जो लोन है उसको कैलकुलेट करके चलिए। अब ज्यादा का लें कम का लें उसको छोड़ दीजिए, हमें डिसाइड करना है कितने तक की हमें गाड़ी लेनी है। तो जैसे आपने 10,000 रुपए हर महीने लगाए हैं, 1,20,000 रुपए आपने 1 साल में अपनी गाड़ी पर लगा दिए हैं, 5 साल में आपने 6 लाख रुपए अपनी गाड़ी पर लगा दिए हैं। तो आप 6 लाख रुपए की जो है गाड़ी लेंगे। आप डाउन पेमेंट कीजिए 20%, 20 से 30% आप कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास सेविंग है तो, लेकिन 20 से कम कभी मत करिए। अगर आपने 6 लाख रुपए की गाड़ी डिसाइड की है तो उसका 20%, 1,20,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी ही करनी चाहिए। अगर उससे कम आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं ना, तो अभी गाड़ी का प्लानिंग कैंसिल कर दीजिए, पैसे बचाइए। जब आपके पास एटलीस्ट 20% सेविंग हो तब आप जो है गाड़ी ले सकते हैं। अब 1,20,000 अपने वहां पर डाल दे हटा दिए हैं, 4,80,000 रुपए का आप लोन करा सकते हैं। उसका टेन्योर अब आपको कैसे डिसाइड करना है, वो आप क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि आपकी ईएमआई जो है ना 6 से 7,000 रुपए तक ही बने, क्योंकि 10,000 रुपए आपने पूरी गाड़ी पर खर्चा करना है। वो हम 5% और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 50,000 का 5% जो है लगभग 2,500 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। तो 12,500 रुपए में से 7,000 रुपए के आसपास या 7 या 8,000 रुपए के आसपास हम अपनी ईएमआई हर महीने देंगे। और बचे जो 4-5 हजार रुपए, उसमें हमारे पेट्रोल का भी खर्चा होना है, सीएनजी का जो भी होना है, हमारी सर्विस भी होनी है, इंश्योरेंस भी होना है। जब आप ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, तो भी आपको 10 से 12 हजार रुपए हर महीने खर्चा करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, इसको डिसाइड देखते ही नहीं है कि हमें इसमें गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, फिर वो बजट गड़बड़ा जाता है। आपको डबल ईएमआई तब उस टाइम पर पड़ने लगती है। अगर फिर भी आपको दिक्कत रहती है कि भाई अब भी हम अपना बजट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन एक और बता देता हूँ, आपको काफी सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। आप अगर डिसाइड नहीं हुआ ना, तो अब आप 2 से 3 महीने थोड़ा छोड़ दीजिए अपने आप को कि अभी हम गाड़ी नहीं ले रहे हैं, 2 से 3 महीने के बाद लेंगे। उस दौरान आप कोशिश कीजिए पैसा बचाने की, कंजूसी नहीं करनी है कभी भी। आपको पैसा नॉर्मली बचाना है, जो आप फिजूल खर्ची करते हैं या जो अभी आप बचा रहे हैं। कितने पैसे आपने बचाए 3 महीने में? लगातार आप देखिए, कहीं हाथ तो हमने नहीं ज्यादा सिकोड़ लिया है, कहीं हमने अपनी जरूरत की चीजें तो नहीं हटा दी हैं। आप हाथ मत सिकोड़िए ज्यादा, लेकिन आप आराम से कितने पैसे बचा रहे हैं 3 महीने में? क्या आपकी एवरेज वो बनी जितने में आप गाड़ी लेना चाहते हैं, या जो आप ईएमआई भरना चाहते हैं, गाड़ी पर खर्चा करना चाहते हैं, हम कितना पैसा आराम से बचा पा रहे हैं? आपको वहां से भी डिसाइड हो जाएगा। मान लेते हैं हमारी 50,000 सैलरी है, हम यार 20,000 रुपए बचा पाए, वेरी गुड है, तो हम 15,000 तक मंथली खर्चा कर सकते हैं। या फिर हो सकता है हम 5 से 6 हजार रुपए बचा पा रहे हैं, तो हमें प्लान ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, हम गाड़ी नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये बात भी आप जरूर सुन लीजिए, अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना, ये भी सुनना आपको जरूरी है। जब आप नई नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे मन में इतनी खुशियां होती हैं, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। जो वो पैसे की कहीं दिमाग में बात आती जरूर है सबको, लेकिन सब उसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, वहां से निकाल लेंगे, उधर से निकाल लेंगे, क्योंकि नई नई गाड़ी है ना, हमारे पास नई गाड़ी आ रही है, हम दिमाग में रखते हैं कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, बस अब तो गाड़ी आने दो। फिर वो गाड़ी आ जाती है, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना हम उसके मजे लेते हैं, जितने उसके सिस्टम है उन सबको हम फुल इंजॉय करते हैं। 6 महीने के बाद उसमें से कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं,
यूज करना, हमें उनमें मजा नहीं आता है, या अब हम इतने प्रफुल्लित नहीं हैं उन चीजों को लेकर, तो अब हम गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहे हैं। बट स्टिल हमारे मन में एक शांति है। 1 साल के बाद आपके साथ क्या होगा, कुछ कुछ चीजें ना आपको बोदर करने लगेगी, नहीं यार मेरे को ना ये वाली चीज इस गाड़ी में नहीं लेनी चाहिए थी, ये मेरे काम की नहीं है, इस पर मैंने बेमतलब में पैसा डाल दिया। 2 साल के बाद क्या होगा, आप उस पूरी गाड़ी को भूलकर आपकी गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, सफाई भी कभी कभार होती है, फिर आप देखते हैं इस गाड़ी को मैं कम से कम खर्चे में कैसे चला सकता हूँ। स्टार्टिंग में पेट्रोल की गाड़ी आपने ली है, अब हम सीएनजी लगवाने की भी सोचने लगते हैं, कहीं पर लग जाती है उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और 2 से 2.5 से 3 साल के बाद उस गाड़ी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जो खुशियां थी वो तो खैर खत्म हो ही चुकी हैं। फिर हम कुछ नई प्लानिंग करने लगते हैं, क्या हम कोई घर ले ले, या हम दूसरी गाड़ी ले ले, हम कुछ और ले ले। जब हम उस नई चीज को लेने की सोचते हैं ना, तब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे पैसे हम आज भी अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं, उतनी ही ईएमआई उस गाड़ी की जा रही है। अब थोड़ा और ज्यादा पेट्रोल खाना उस गाड़ी ने शुरू कर दिया है, हो सकता है थोड़ी बहुत मेंटेनेंस भी मांगने शुरू कर दे, तो हमारा बजट तब गड़बड़ा जाता है जब हम दूसरी चीजों की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें आपको सुनने जरूरी है। दोबारा से आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ये वीडियो भी आप दोबारा चला लीजिए, स्टार्टिंग की लास्ट की ये बातें सुननी जरूरी है। अपने दिमाग को सेंटर में रखिए, अपनी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको खुद पर हैवी मत होने दीजिए। यकीन मानिए 1 से 1.5 साल के बाद इस गाड़ी का भूत आप पर से उतर जाएगा, जो गाड़ी आप अब भी अपना बजट गड़बड़ा कर लेना चाहते हैं ना, उसका भूत उतर जाता है, फिर पछताना पड़ता है। बहुत लोग हैं जो पछताते हैं। बाकी कैसी लगी आपकी वीडियो आप बताइएगा जरूर। इस टाइप की वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।